बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने होस्ट की रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ा था और पैथोजन की विरुलेंस और ए विरुलेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ये होस्ट में रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होती है। आज एक होस्ट रेजिस्टेंट है, आज एक वैरायटी रेजिस्टेंट है, लेकिन कल वो वैरायटी जो है वो ससेप्टेबल हो जाती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होती है, पैथोजन में क्या चेंजेस आती हैं, कैसे चेंजेस आती हैं, किन मैकेनिज़्म के अंदर पैथोजन के अंदर चेंजेस आती हैं। तो उन मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो मैकेनिज़्म है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सिंपली जो है दो मुख्तलिफ पैथोजन्स का एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाना, उसकी जो रिकम्बिनेशन होती है दैट टेक प्लेस एंड मेक अ ज़ायगोट। और उसके बाद जब मियासिस हो जाती है उस रिकम्बिनेशन के बाद, तो वो जो हैप्लाइड न्यूक्लियाई होती हैं, जो गेमीट्स वो प्रोड्यूस करती हैं आफ्टर रिकम्बिनेशन, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द ईच ऑफ द पेरेंट। तो इस तरीके से उसके अंदर जो है वो रिकम्बिनेशन होके चेंजेस आती हैं। इसमें ये भी अगर आप ऐड करना चाहें कि दैट दस एवरी डिप्लॉयड पैथोजन individual is genetically different from any other pathogen even within the same species and variability of new individual is continued indefinitely। इसका मतलब ये है कि हर जो डिप्लॉयड पैथोजन होता है इंडिविजुअली दैट इज़ जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पैथोजन इवन विद इन द स्पीशी। एक ही स्पीशी के अंदर जो दो पैथोजन हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा द वेरिएबिलिटी ऑफ न्यू इंडिविजुअल पैथोजन इज़ कंटिन्यूड इंडेफिनेटली। तो इस तरीके से उनके अंदर जो वेरिएबिलिटी यानी जो वेरिएशन आती है, न्यू स्ट्रेन्स बनते हैं, दे आर कंटिन्यूज इन द सेम वे। ठीक है। दूसरा, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसको हम हेटरोकैरियोसिस कहते हैं। हेटरोकैरियोसिस बुनियादी तौर पर इट्स अ कंडीशन इन विच फंगल हाइफी दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम genetically different that come together in the same cell to form heterokaryons। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे जो फंगस होती है इट प्रोड्यूस अ हाइफी, ये स्पाइक्स की एक शक्ल होती है, ये प्रोड्यूस करती हैं और इसी के ज़रिए ये होस्ट के अंदर दाखिल होती हैं। अब जो मुख्तलिफ़ किस्म की हाइफी होती हैं पैथोजन की, वो जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं एक ही सेल के अंदर, तो हेटरोकैरियोन्स प्रोड्यूस करती हैं दैट रिजल्ट इनटू अ न्यू वेरिएंट और न्यू टाइप ऑफ पैथोजन रेस, और आप उसको वेरिएंट्स कह सकते हैं। थर्ड हमारा जो है वो है पैरासेक्सुअलिज्म। पैरासेक्सुअलिज्म जो है इट्स एक्चुअली रीअसॉर्टमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोथ इन हैप्लाइड एंड डिप्लॉयड कंडीशन दैट आर रेडी फॉर नेचर एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पैरासेक्सुअलिज्म जो मैकेनिज्म है इसमें बुनियादी तौर पे ये है कि होस्ट जो है इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय अ सिंगल रेस एट अ टाइम, देर आर मिक्सचर ऑफ रेसेस दैट अटैक ऑन द होस्ट एंड जब मिक्सचर होती हैं रेसेस की, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के रेसेस एक ही होस्ट पे अटैक करती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जेनेटिकली कंबाइन हो जाते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू वेरिएंट और अ न्यू रेस। तो पैरासेक्सुअलिज्म इज आल्सो वन ऑफ द फिनोमेना थ्रू विच a new races are produced which may or may not be dangerous than the parental races। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन आप लोगों को पता है कि म्यूटेशन जो होती हैं मोस्टली दे आर स्पॉन्टेनियस, बट इसकी जो रेट है दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइक यू से दैट एक पैथोजन की जो स्पीशी है दूसरे पैथोजन की स्पीशी है उसके अंदर म्यूटेशन की रेट डिफरेंट होती है। इसी तरह विद इन अ पैथोजन या विद इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एक जीन में जो है रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो कम होगी, दूसरे में ज़्यादा होगी। रेट ऑफ म्यूटेशन किसे कहते हैं? द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ म्यूटेशन इन अ जीन और द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ म्यूटेशन इन अ पैथोजन। तो ये एक और तरीका है या एक और रीज़न है जिसकी वजह से पैथोजन के अंदर वेरिएशन काज होती हैं। तो नॉर्मली यूवी लाइट के थ्रू या अदर अल्फ़ा रेज, गामा रेज, केमिकल म्यूटेशंस हैं जिसके थ्रू प्लांट के अंदर भी म्यूटेशंस काज होती हैं। इधर हम पैथोजन की बात कर रहे हैं तो पैथोजन के अंदर भी म्यूटेशन काज होती हैं एंड दैट रिजल्ट इनटू अ न्यू पैथोजन वेरिएंट विच मे और मे नॉट बी डेंजरस और हार्मफुल
विच मे आर मे नॉट बी विरुलेंट, अगर हम इसको इस तरह कहें, बट इट इज़ ऑल्सो जो म्यूटेशन है ये भी एक तरीका है या एक भी रास्ता है जिसके ज़रिए पैथोजन अपने अंदर वेरिएशन काज करता है. द लास्ट वन इज़ द साइटोप्लाज्मिक एडाप्टेशन. आप लोगों ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में सुना होगा. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है बुनियादी तौर पे वो करेक्टर जो इनहेरिट होते हैं या वो करेक्टर जो कंट्रोल होते हैं उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है उन करेक्टर्स की जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं. तो पैथोजन में भी कुछ करेक्टर्स ऐसे होती हैं जो कंट्रोल होते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. तो उसकी जो इनहेरिटेंस जब साइटोप्लाज्म से कंट्रोल होती हैं तो उसमें वेरिएशन भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू आती हैं. सपोज एक पैथोजन है जिसकी तो पैथोजन जो है इसमें भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेड करेक्टर्स हो सकते हैं. जिस तरह एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, विरुलेंस ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है इसमें एक जीन है ई जिसका नाम है, ये मिटरनली इनहेरिटेड है. मिटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, दीज आर ऑल द सेम थिंग्स, मे बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल प्लाज्मा जीन. तो ये जो उसकी इनहेरिटेंस है इस जीन की, ये एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है और ये रीज़न बनता है इन डेवलपिंग अ न्यू रेस और अ न्यू टाइप ऑफ द पैथोजन. इस तरीके से ये पैथोजन के अंदर वेरिएशन काज होती हैं. आई होप सो कि ये क्लियर होंगे. असल में हमारा मकसद ये था कि बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि होस्ट की जो रेजिस्टेंस है, अगर एक होस्ट एक वैरायटी मैंने डेवलप की है, अब वो जब डेवलप हो गई है तो इट हैज़ टू बी डेवलप फॉर द लॉन्ग टाइम. इसको इसको रेजिस्टेंट होना चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम. इसकी रेजिस्टेंस अब ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. ये असल में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती हैं लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक भी होती हैं. और वो जो ब्रेक होती हैं रेजिस्टेंस, वो होस्ट खुद अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं लेके आता, पैथोजन अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, एक नई शक्ल में आता है और वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है. वो जो नई शक्ल पैथोजन की बनती है उसके पीछे 4-5 फिनोमेना है, जिस तरह मैंने आपको बताया, हैबिटाइजेशन है, हेटरोकैरियोसिस है, म्यूटेशन है, साइटोप्लाज्मिक एडाप्टेशन है. ये ऑल दीज फिनोमेनास दे डू अकर एंड दिस बिकम द कॉज ऑफ डेवलपिंग अ न्यू वेरिएंट्स इन द पैथोजन. थैंक यू सो मच.